Hi students, I am Dr.Aditya Chauhan, expert of biology from Meerut. I am expert particularly for NEET एग्ज़ाम और वे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो मेरे लेक्चर को ज़रूर देखें। नीट के एग्ज़ाम के लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर आपको YouTube पर प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको हर टॉपिक में बताऊँगा जो नीट में क्लिक होती हैं। 11th के साथ साथ 12th के साथ साथ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो 12th के बाद जो ड्रॉप कर रहे हैं वो मेरे लेक्चर को ज़रूर सुनें। कोई फालतू की बात मैं लेक्चर के बीच में नहीं करूँगा, आपका डाटा वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। आज हम अपने लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बात समझ लें। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर इज एपोमिक्सिस। बेसिकली क्या होता है, आपने सुना होगा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप्ड इन ओव्यूल। मेल और फीमेल गैमीट पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट पहुंचते हैं। द मेल गैमीट ट्रांसफर इनटू ओव्यूल बाय द पोलन ट्यूब एंड मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल एंड जाइगोट स्पोर व्हिच डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एंड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स जैसे ही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, देन दिस ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। सो क्वेश्चन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जनरल क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। इफ fertilization does not occur, then this ovule will not develop into seed. अगर fertilization नहीं होगा तो ovule seed में develop नहीं होगा, ovule seed में develop नहीं होगा। तो लेकिन कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं कि ovule develop into seed without fertilization. Ovule develop into seed without fertilization. This phenomenon called as apomixis. Apomixis, development of seed without fertilization. Without fertilization आप कह सकते हैं। तो ऐसा लगता है सीड बना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन वास्तव में ये दिस ओव्यूल डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मेल और देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, बट एनी सेल ऑफ ओव्यूल लाइक सेल ऑफ न्यूसेलस, लाइक सेल ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड एनी अदर सेल of the embryo sac also developed directly into embryo, and जैसे ही embryo develop होगा this ovule develop into seed. So any cell of ovule directly develop into embryo means embryo developed without fertilization, so it is a sexual reproduction. Question is why apomixis is called as asexual reproduction? So answer is the embryo developed in the ovule from any cell without fertilization. Fertilization नहीं होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि
एपोमिक्सिस, हाउ द एपोमिक्सिस अकर और टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कह सकते हैं. सो वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस. देखिएगा अब एपोमिक्सिस को देखते हैं बेटा. देखिएगा एपोमिक्सिस को जब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर एपोमिक्सिस को देखेंगे. ये एपोमिक्सिस है. एपोमिक्सिस 2 टाइप्स की है. यहाँ पर एक है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी. रिकरेंट एगेमोस्पर्मी. रिकरेंट एगेमोस्पर्मी क्या है देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की कोई सेल, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सेल है, डिप्लॉइड सेल है या इंटेगुमेंट की कोई सेल, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की कोई सेल एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएगी. एम्ब्रियो सैक बनाएगी डायरेक्ट. डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये सेल या इसकी सेल है एनी सेल ऑफ न्यूसेलस और एनी सेल ऑफ इंटेगुमेंट फर्स्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक. सो एम्ब्रियो सैक, if cell of nucellus divide and develop to develop into embryo, it means this egg will be 12 because here there is no meiosis. यहाँ पर meiosis नहीं होगा. all divisions are mitosis. So mitosis division means chromosome number remains same and embryo sac developed and the egg will be diploid, and this egg now directly develop into embryo. This is called apospory. What is called? So question is recurrent एगोमोस्पर्मी को अगर हम देखें तो एक टाइप है बेटा एपोस्पोरी. तो एपोस्पोरी क्या है बेटा? सेल ऑफ न्यूसेलस जो कि डिप्लॉइड है डायरेक्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो सैक में सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी. कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी. यहाँ सेल ऑफ न्यूसेलस हो या कह सकते हो सेल ऑफ इंटेग्रेंट हो. सेकेंड टाइप एगेमोस्पर्मी होता है. देखिएगा एक टाइप और होता है बेटे कि जो सेल है न्यूसेलस सेल है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूसेलस सेल फर्स्ट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक. दिस इज द एम्ब्रियो सैक. दिस इज द एम्ब्रियो सैक and in embryo sac egg is developed. But in some cases this new cellulose cell which is diploid cell, which is कैसी है? diploid cell directly develop into embryo. So यहाँ पर ये directly develop into embryo. This is called diplospory. This is called diplospory. So यहाँ पर देखिएगा what is recurrent एगेमोस्पर्मी? It is of two types, एपोस्पोरी नंबर सेकंड डिप्लोस्पोरी. यहाँ मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाए, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा वैसे ही होना चाहिए ना स्टार्टिंग. तो यहाँ पे जैसे एपोस्पोरी है तो दूसरी क्या है? डिप्लोस्पोरी. तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है बेटे? न्यू सेलस सेल डायरेक्ट यहाँ पर न्यू सेलस सेल देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गलत बोल गए थे. यहाँ पर डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? न्यू सेलस सेल, ये वाली सेल फर्स्ट डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल, ठीक से देखिएगा, मेगास्पोर मदर सेल, देन इनटू एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में एग डेवलप हो जाएगा.
तो न्यूसेलस की सेल क्या है? डिप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है, इसमें कोई मियोसिस नहीं हुई और इसे डायरेक्ट एम्ब्रियो सेल हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक तो ये है कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट डायरेक्टली एम्ब्रियो सेल में डेवलप हुए। यहाँ पर न्यूसेलस सेल पहले मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हुई और उससे तब एम्ब्रियो स्पोर डेवलप हुआ। दिस इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ध्यान दीजिएगा, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है? न्यूसेलस की और इंटेगुमेंट की सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगी। इसमें क्या हो रहा है? रिकरेंट एगोस्पर्मी में एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है और एम्ब्रियो सैक में एग डेवलप हो रहा है जो कि 2n है और उससे फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। तो यहाँ पर देखिएगा ये कोई न्यूसेलस सेल है, क्या है? न्यूसेलस सेल है और ये न्यूसेलस सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप होगी डायरेक्टली। और ये ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा सेल हो, एक से ज्यादा न्यूसेलस की सेल हो या एक से ज्यादा इंटेगुमेंट की सेल्स हो, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए। इस तरीके से इनसाइड द ओव्यूल मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप, मोर देन वन एम्ब्रियो में डेवलप, सो इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब कभी कभी जैसे कि आपने देखा होगा सीट्रस, इसको रिमूव कर दें, देखिएगा कभी कभी आपने क्या देखा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी को। यहाँ पर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट की सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है, एम्ब्रियो सैक में डेवलप नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूसेलस सेल हो या फिर इंटेगुमेंट सेल हो या फिर जो अगर एम्ब्रियो सेल डेवलप हुआ है तो एम्ब्रियो सेल के अंदर जो सेल्स होती हैं जैसे ये एंटीपोडल सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल है, अदर देन एग सेल, ये एग सेल को छोड़ करके ओव्यूल की कोई भी सेल हो वो एंटीपोडल भी हो सकती है, वो सिनर्जिड भी हो सकती है। इसके अंदर एम्ब्रियो सेल के अंदर होती हैं एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है, लेकिन एग सेल नहीं, अदर देन एग सेल, याद रखिएगा, अदर देन एक्स, एनी सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन एग सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी मींस एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे, वन भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी, मोर देन वन होंगे तो क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, एपोगेमी, एपोगेमी नोट कर ले, एपोगेमी क्या होती है? न्यूसेलस सेल एंड इंटेगुमेंट सेल डायरेक्टली, इतना पार्ट है कि इसमें एंटीपोडल और सिनर्जिड नहीं आएंगी, बस न्यूसेलस और इंटेगुमेंट सेल क्योंकि कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है बेटा। एनी डिप्लॉइड सेल, ध्यान रखिएगा, एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। और 2n सेल को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक सेल, स्पोरोफाइटिक सेल, इसका मतलब होगा 2n। और जनरली ये सेल क्या होती है बेटे? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। स्पोरोफाइटिक सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। तो एक तरीके की एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में आ जाएगी एपोगेमी कि अगर एम्ब्रियो इंटेगुमेंट और न्यूसेलस से डेवलप होता है तभी देन इट इज कॉल्ड एपोगेमी। अब अगर आप मैंगो में देखें, सिट्रस में देखें, तो न्यूसेलस की सेल जो ओरिजिनल नेचुरली एम्ब्रियो सेक दिया हुआ है, ये कुछ सेल्स इसके अंदर चली जाती है न्यूसेलस की सेल्स और यहाँ पर जाकर के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इस तरीके से भी पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होगी। तो एग्जाम्पल में आ जाता है कि द न्यूसेलस सेल्स
ऑफ मैंगो एंड सिट्रस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, सेल इन केस ऑफ मैंगो एंड सिट्रस द न्यू cells enter into embryo sac where they develop into embryo. These embryo may be more than one. If these are more than one, then it is called polyembryony. So mango और citrus के केस में एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी दिखाई देती है, मीन्स इन ए सीड, और ये ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाएगा, सीड में. सो इन दिस ओव्यूल, या कह सकते हैं ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, इन दिस सीड मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप and it is called polyembryony. So well known answer, well known question according to your NCERT will be the polyembryony will seen in mango and citrus, in which new cell enter into embryo sac, and where these new cell develop into embryo. So more than one embryo developed inside the ovule. It is called adventive polyembryony. तो ये था बेटे इसमें एपोमिक्सिस. तो एपोमिक्सिस टू टाइप्स की हो गई. एगेमोस, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी इन विच सेल ऑफ इंटेगुमेंट, सेल ऑफ न्यूसेलस फर्स्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, फर्स्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक. इन सम केसेस न्यूसेलस फर्स्ट डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल एंड देन एम्ब्रियो सेक. तो हमने इसको कहा था एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी. डिप्लोस्पोरी का मीनिंग जब न्यूसेलस सेल मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप होगी और तब उससे एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा, तब हमने कहा था डिप्लोस्पोरी. अगर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से डायरेक्टली एम्ब्रियो सेक में डेवलप होते हैं उसे हमने कहा था एपोस्पोरी. और उसके बाद आया एपोगेमी. एपोगेमी क्या हुआ, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट सेल किसी एम्ब्रियो सेक में डेवलप नहीं होगी, डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड एपोगेमी. और इट लीड्स टू एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी कि न्यू सेल और इंटेगुमेंट डेवलप डायरेक्टली इनटू एम्ब्रियो. दिस एम्ब्रियो मे बी वन टू मैनी. इफ दीज आर मैनी देन कॉल्ड पोलीएम्ब्रियोनी. इन केस ऑफ मैंगो एंड सिट्रस द न्यू सेल enter into embryo sac where they develop into embryo, and now ovule develop into seed. So a seed has more than one embryo. It is called adventive polyembryony. अब आता है बेटे एपोमिक्सिस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. एपोमिक्सिस का आज की डेट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. नॉर्मली हाइब्रिड सीड्स हाई यील्ड होते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस क्रॉप होती हैं, जिन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन से क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं. फार्मर को सीड दिया जाता है जिससे कि उनकी क्रॉप हाई यील्ड हो, न्यूट्रिटिव हो और पेस्ट रेसिस्टेंट हो. लेकिन बार बार सीड उसकी क्रॉपिंग करने पर उसमें हाइब्रिड सीड नहीं रह जाते और बीमारी आ जाती हैं. और हर बार नया सीड अगर साइंटिस्ट हाइब्रिड सीड तैयार करेंगे दैट विल बी वेरी कॉस्टली. तो अब एक लो कॉस्ट तरीका क्या है कि एपोमिक्सिस मेथड से ये जो पोलीएम्ब्रियोनी आप देख रहे हैं कि इसमें एपोमिक्सिस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं. तो नई टेक्निक डेवलप की है, एपोमिक्सिस से हाइब्रिड सीड तैयार किए जाते हैं जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के कंपैरिजन में हमें काफ़ी लो कॉस्ट का पड़ता है. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस टुडे इन आवर एग्रीकल्चर. सो आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स फॉर क्रॉप्स. क्लियर. सो देखिए ये था एपोमिक्सिस कैसे होता है. तो एपोमिक्सिस में क्या है, सीड भी बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. तो एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मिमिक क्यों करता है, क्योंकि इसमें सीड बनता है. तो लगता है ऐसा है सीड बना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बच्चों आज मैंने आपको बताया एपोमिक्सिस के बारे में और काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. एपोस्पोरी क्या है, डिप्लोस्पोरी क्या है, एपोगेमी क्या है, सब पे क्वेश्चन आते हैं. सब एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं, नीट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है. अब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. अब बस आगे अब आपको चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो, और हमारे
चैनल को लाइक करें, लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे कि हमें एंथू बना रहेगा और हम आगे भी आपको नए नए अच्छे अच्छे लेक्चर देते रहेंगे वीडियो के जरिए और आपके सिलेक्शन में योगदान देते रहेंगे। और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।